श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मिथुन राशि वालों का प्रेम जीवन सितंबर 2024 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो जानते हैं पहले कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, फिर आगे की हम चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने में मित्रों सबसे पहले जो आपके राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध, उनका राशि परिवर्तन होगा 4 सितंबर 2024 को। 4 सितंबर 2024 से बुध सिंह राशि में संचरण करेंगे आपके तीसरे भाव में। यही बुध 23 सितंबर 2024 तक इसी राशि में रहेंगे और उसके बाद एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में चला जाएंगे। ये 23 सितंबर 2024 के बाद आपके चतुर्थ स्थान में, और यहाँ पे उच्चस्थ कन्या राशि में भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। 16 सितंबर 2024 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य भी कन्या राशि में चला जाएंगे। जब सूर्य कन्या राशि में चला जाएंगे तो 23 सितंबर के बाद जब सूर्य और बुध की एक साथ युति होगी इसी भाव में, तो बुध द्वितीय नाम का राजयोग बनेगा। केतु भी इसी भाव में रहेंगे और शुक्र का राशि परिवर्तन जो कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा आपके लिए, वो होगा 18 सितंबर 2024 को, और शुक्र आपके पंचम भाव में तुला राशि में संचरण करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे शनि आपके नवम स्थान में कुंभ राशि में संचरण करेंगे, राहु आपके दशम भाव में संचरण करेंगे मीन राशि में, गुरु आपके द्वादश स्थान में संचरण करेंगे वृषभ राशि में, और मंगल आपके मिथुन राशि में संचरण करेंगे प्रथम स्थान में। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी पूरे के पूरे इस महीने में। और ये जो स्थिति ग्रहों की इस समय में निर्मित हो रही है, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ लाभ का। शुक्र का स्वराशिगत होना, बुध का स्वराशिगत होना, यहाँ पे शनि का स्वराशिगत होना और सूर्य का अच्छा होना, ये दर्शाता है कि आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से आपको छुटकारा निश्चिंत रूप से मिलेगा। और आप देखेंगे मित्रों कि पिछले कुछ समय से प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, खटपीट, विवाद, अलगाव वाली स्थिति आपके प्रेम जीवन में बनी हुई है, उससे निजात आपको निश्चिंत रूप से मिलेगी। क्योंकि आपने देखा है मित्रों कि पिछले कुछ समय से आपके जो पार्टनर है वो सीधी तरह से आपके साथ बातचीत नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं आपको। उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि आप में पहले से कम हुई है, अट्रैक्शन कम हुई है, और आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि उनके साथ बातचीत अच्छी हो जाए, अच्छा रिश्ता हो जाए। जैसे पहले आप दोनों रिलेशनशिप में थे उस प्रकार से रिलेशनशिप हो जाए, किंतु वो उस प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। इस समय में ब्रेकअप हो गया है आपका, इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। आप फ़ोन कॉल करते हैं तो आपके नंबर को ही ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। सोशल मीडिया पे आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से आपको हटा दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। बातचीत करते भी हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा उसमें हो जाती है। और
पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़ा और आनाबानी देखने को मिलती है। ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा इसमें दिखता है और कहीं ना कहीं एक सफोकेशन वाली स्थिति बनी हुई है। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम आप इस समय को मान रहे हैं आप। और साथ ही साथ ये जो झगड़ा है, ये जो खटपट है, ये जो तू मैं हो रही है इस समय में, इससे आप भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे स्ट्रेस भरे ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से अच्छा है कि कहीं आप एक पीसफुल तरीके से लाइफ गुजारें, ये विचार आपके मन में आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ में घबराहट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के साथ साथ नींद ना आना, और सबसे बुरी बात ये हो रही है इस समय में आपके जीवन में कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्र होकर के आप अपने काम पे केंद्रित नहीं है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये भी कहीं ना कहीं आपके भीतर देखने को मिलता है। तो कहीं ये जो ओवरऑल समस्याएं मैंने बताई, ये वर्तमान समय में बनी हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत परेशानियां बढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये मान करके चलो कि जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद मित्रों मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स इस समय में आप फेस कर रहे हैं, उनमें कमी आती हुई देखने को मिलेगी। नंबर 1, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप 100% होगा। रीयूनियन होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि इस समय में थोड़ा सा व्यवहार को आप भी चेंज कीजिए, थोड़े उनके अनुकूल बनने की कोशिश कीजिए। हर बार डिस्कस करना, आर्ग्यूमेंट करना, इससे दूर हट करके आप प्रेम वाली नीति को अपना करके आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पैचअप होगा, रीयूनियन होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन भी समाप्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि शुक्र जैसे ही तुला राशि में संचरण करेंगे तो आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति समर्पण बढ़ेगा, आपके पार्टनर के प्रति उनके भीतर हमदर्दी बढ़ेगी। तो वो खुद से कॉल करेंगे, वो खुद से आपको सोशल मीडिया पे बातचीत करेंगे। अगर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में आपके नंबर को डाल दिया है या आपको सोशल मीडिया पे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। इस समय में आमने सामने की मुलाकात होगी, एक टेबल पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आप अपनी समस्याओं को समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आई हैं वही पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने हमेशा उनको उकसाया, भड़काया, उनको अपने फेवर में किया है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी आपसे जो नाराज़गी है उनके भीतर, आपसे जो गिले शिकवे शिकायतें वो और ज़्यादा हुए हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। थर्ड पार्टी और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होगा तो थर्ड पार्टी भी जाएगी। साथ साथ में थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनका कोई परिवार का सदस्य है, कोई रिलेटिव है, या दोस्त रिश्तेदार हैं, या वो लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, उकसाते हैं या गलत बोलते हैं, उनका जाने का भी अब समय आ गया है। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं मित्रों, उनके लिए ये महीना बहुत शुभ होने वाला है। इस महीने के शुरुआत से ही आपको बहुत सारे प्रपोजल मिल सकते हैं। किसी नए व्यक्ति के साथ आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से कोई प्रस्ताव मिल सकता है आपको, या सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोनिकली किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। इस समय में एक्स की वापसी निश्चिंत रूप से होगी। और अगर आप मनी मन किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए या आपके साथ शादी करे, तो इस प्रकार के योग भी इस महीने 16 सितंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में पिछले कुछ समय से सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी, लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसमें कमी आती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं 27 सितंबर 2024 से पहले। हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा 27 सितंबर 2024 से पहले।
अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से होता है तो उसमें कमी ज़रूर आती हुई दिख रही है। अगर आपके वाइफ के माता पिता, उनके भाई बहन या किसी रिलेटिव रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से, या आपके हस्बैंड के माता पिता, उनके रिलेटिव रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो उसमें भी कमी होती हुई दिख रही है। अगर आप दोनों का डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय इस महीने के अंत तक आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने के शुरुआत से बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इस महीने ज़रूर आप प्रयास कीजिए, बेबी कंसीव कर पाएंगे। मिस कैरेज अगर बार बार हो जाते हैं तो आप मिस कैरेज नहीं होंगे और ज़रूर आपके परिवार में भी, आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। वही बात करें अविवाहित लोगों की तो इस महीने की शुरुआत से ही विवाह को लेकर के बातचीत बढ़ेगी, शादी को लेकर के बातचीत हो सकती है, बातचीत पक्की होगी और रोका या इंगेजमेंट आपका हो सकता है। पहले अगर कहीं पे रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत बंद हो चुकी है या बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है तो वहाँ पे भी बातचीत आगे बढ़ेगी। रोका इंगेजमेंट दोबारा से आपका वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर जो है वो मान नहीं रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर इसमें आप ये देख रहे हैं कि पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इसको लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी है। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में फिर से बातचीत उनके साथ आपकी 12 सितंबर 2024 के बाद होना शुरू हो जाएगी और फिर से आप उनके साथ रिलेशनशिप में आएंगे या फिर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। मित्रों इसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और किसी कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या दिक्कत आप दोनों के बीच में है तो वो दिक्कत समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है 16 सितंबर 2024 के बाद। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन लव राशिफल 2024 का। और मित्रों ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, मैंने विस्तार से आपको बताया है। व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी व्यक्तिगत समस्या से आप जूझ रहे हैं, ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप मुझे व्हाट्सएप करें और विस्तार से हम आपकी डिटेल देखेंगे और आपको उपाय भी बताएंगे और आपकी समस्या का 100% समाधान भी करेंगे। अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं तो आपको ज़रूर उसमें लाभ मिलेगा। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।